7 चरणों के चुनावी दंगल के 5 अध्याय पूरे हो चुके हैं, यानी अब 2 चरणों का चुनाव शेष बचा है। 5वें दौर के लिए सोमवार को 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग हुई। 5वें चरण में करीब 57.40% मतदान हुआ, जो कि 2019 में हुए 62.01% मतदान की तुलना में काफी कम रहा। हालांकि आयोग का कहना है कि ये आंकड़े अंतिम नहीं हैं। जैसे जैसे दूर दराज स्थित पोलिंग स्टेशनों से मतदान के आंकड़े आते रहेंगे, वैसे वैसे इस टर्नआउट में बढ़ोतरी होती रहेगी। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक 20 मई को 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान में सबसे फिसड्डी महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य रहे, जहां सबसे कम मतदान हुआ। हर बार की तरह इस बार भी सबसे अधिक वोटिंग टर्नआउट में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा। इसके बाद सबसे अधिक वोटिंग होने में दूसरे नंबर पर लद्दाख और तीसरे पर झारखंड राज्य रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर इस चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों की तुलना में कम मतदान हुआ, लेकिन इसके बावजूद इस सीट ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक 1989 के लोकसभा चुनाव से अब तक इस सीट पर सबसे अधिक रिकॉर्ड 54.21% मतदान हुआ है, जो कि बारामूला सीट पर 1989 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में इस बार सबसे अधिक रहा है। 1989 से 2019 तक बारामूला सीट पर वोटिंग प्रतिशत 2024 में 54.21%, 2019 34.6%, 2014 39.14%, 2009 41.84%, 2004 35.65%, 1999 27.79%, 1998 41.94%, 1996 46.65%, 1989 5.48%। 5वें चरण के लिए हुए मतदान में एक अलग ट्रेंड देखने को मिला। इसमें मतदान होने की शुरुआत से ही महाराष्ट्र और बिहार राज्य पीछे ही चलते रहे, जबकि टॉप पर पश्चिम बंगाल रहा। इनमें सुबह से लेकर शाम तक कोई बदलाव नहीं आया। बस सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक इससे आगे लद्दाख आया, वरना पूरे समय पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वोटिंग होती रही। हालांकि लद्दाख ने सबसे अधिक मतदान होने का रिकॉर्ड बनाने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन वो नंबर 2 पर ही रहा। तो वहीं सबसे कम मतदान पर 3 राज्यों ने टॉप किया, जिसमें महाराष्ट्र में 48.88%, बिहार में 52.55%, उत्तर प्रदेश में 57.59% मतदान हुआ। मतदान के आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे कम मतदान महाराष्ट्र में हुआ, जहां सबसे कम वोटिंग होने के दूसरे नंबर पर रहने वाले राज्य बिहार से करीब 4% कम मतदान हुआ। यहाँ भी देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली बॉलीवुड नगरी मुंबई में कमोबेश महाराष्ट्र की अन्य सीटों की तुलना में कम मतदान हुआ। महाराष्ट्र में सबसे कम 41.70% वोटिंग कल्याण सीट पर हुई। दूसरे नंबर पर मुंबई साउथ रहा, जहां 44.63% वोट पड़े। सबसे अधिक हीरो हीरोइन रहने वाली सीट मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में भी कम वोटिंग हुई। इस सीट पर 47.46% ही वोट पड़े, जो कि महाराष्ट्र की 13 सीटों में 8वें नंबर पर रही। तो वहीं सबसे ज्यादा मतदान पर पश्चिम बंगाल 73%, लद्दाख 67.15%, झारखंड 63% के साथ रहा। वैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट पर 52.03% मतदान हुआ, जो कि 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर हुई वोटिंग में सबसे कम वोटिंग के रूप में दूसरे नंबर पर रही। यूपी में सबसे कम वोटिंग गोंडा सीट पर हुई, जबकि सबसे अधिक बाराबंकी में रही। सभी 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों में पश्चिम बंगाल की आरामबाग लोकसभा सीट रही, जहां इस चरण में सबसे अधिक 7,690% वोटिंग हुई। मतदान के बीच बिहार की सारण लोकसभा सीट पर हिंसा भी देखने को मिली। इस सीट से आरजेडी की ओर से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं। वोटिंग खत्म होने से पहले रोहिणी आचार्य छपरा शहर के जिस बूथ पर पहुंची थीं, वहां जमकर हंगामा हो गया। इस बीच 2 पक्षों के बीच में फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी और एक शख्स की जान चली गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं के साथ गलत बर्ताव किया था। उनके साथ समर्थक भी थे।
जिन लोगों ने ये घटना भड़काई थी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। साथ ही कुछ समय के लिए इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है। बहरहाल आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 7 चरण में डाले जाने हैं, जहां 5 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 2 फेज बाकी हैं। छठे फेज के लिए वोटिंग 25 मई और 7वें फेज के लिए वोटिंग 1 जून को होगी। छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर और 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और 4 जून को सभी के नतीजे एक साथ आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।